राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए भगवान शिव के अवतार श्रभा अवतार की कहानी लेकर आया हूँ। भगवान शिव का यह अवतार भगवान विष्णु का क्रोध शांत करने के लिए हुआ था। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है। अपने सबसे छोटे भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्याक्ष के प्रकोप से बचाने के लिए परम अवतार प्रभु नारायण ने नरसिंह का अवतार लिया था। उस समय भगवान शिव ने इस धरती को नरसिंह के क्रोध से बचाने के लिए शरभ अवतार धारण किया। प्रभु के इस अवतार का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार महादेव ने यह अवतार तब लिया था जब हिरण्याकश्यप का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। दरअसल जब हिरण्याकश्यप की 1000 कोशिशों के बावजूद भगत प्रहलाद का मन विष्णु भक्ति से नहीं हटा, तब उन्होंने अपने पुत्र को मृत्यु के घाट उतार देने का निर्णय ले लिया। लेकिन हिरण्याकश्यप की सेना प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं कर पा रही थी। ऐसे में एक दिन उन्होंने स्वयं ही अपने दरबार में प्रहलाद को बुलाकर उसे मारने की कोशिश की। प्रहलाद की जान लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने उसे एक खंबे में बांधा ही था कि उसी समय खंबे को चीरते हुए वहां भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याकश्यप का संहार कर दिया। लेकिन हिरण्याकश्यप को मार डालने के बाद भी प्रभु नरसिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने सृष्टि का विनाश शुरू कर दिया। ऐसी भयंकर दृश्य देखकर बाकी देवताओं को यही डर सताने लगा कि कहीं अपने क्रोध में प्रभु समस्त संसार का ही नाश न कर डालें। तब उन्हें दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखा तो देवतागण कैलाश पहुंचे और उन्होंने महादेव से इस समस्या का हल मांगा। देवताओं की बात सुनकर जब महादेव को इस समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ, तब उन्होंने अपने वीरभद्र अवतार को नरसिंह को शांत करने के लिए भेज दिया। प्रभु की आज्ञा पाकर उन्होंने वीरभद्र भी नरसिंह के पास पहुंचे और उन्हें उनके पिछले 3 अवतारों के बारे में स्मरण कराया कि जिस उद्देश्य से उन्होंने यह अवतार लिया था वह भी पूरा हो गया है, अतः वे अब अपने रूप में वापस आ सकते हैं। लेकिन उस समय नरसिंह इतने गुस्से में थे कि उनके कानों तक वीरभद्र की कोई बात नहीं पहुंच रही थी। उन्होंने क्रोध में जलते हुए वीरभद्र को वहां से चले जाने के लिए कहा। अपने परम भक्त प्रहलाद पर हिरण्याकश्यप के किए गए निर्मम अत्याचारों से प्रभु अत्यंत दुखी और क्रोधित थे। इसलिए बिना किसी की बात सुने वे सृष्टि का विनाश किए जा रहे थे। हताश होकर वीरभद्र महादेव जी के पास वापस चले गए। जब महादेव ने देखा कि उन्हीं का रौद्र रूप वीरभद्र भी नरसिंह अवतार का क्रोध शांत नहीं करवा पाया, तब उन्होंने संसार की रक्षा के लिए अपना शरभ अवतार लिया। भगवान शंकर का यह अवतार नरसिंह से भी बड़े आकार का और अत्यंत भयंकर था। उनका यह रूप वीरभद्र की जटाएं, गरुड़ की चोंच और पंख और सिंह के नाखून और पंजों के मिश्रण से बना हुआ था। इसके बाद शरभ अवतार के एक पंख में वीरभद्र और दूसरे पंख में महाकाली स्थित हुई। साथ ही उसकी चोंच में सदाशिव और मस्तक में भैरव स्थापित हुए। शरभ अवतार लिए महादेव नरसिंह के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें अपने पंजों में जकड़ते हुए ऊपर आकाश में ले उड़ गए। आकाश के बीचों बीच पहुंचकर शरभ अवतार ने अपनी चोंच से बार बार नरसिंह पर प्रहार किया और उनका शरीर कई जगह से फाड़ दिया। इस प्रकार से नरसिंह का शरीर नष्ट होते ही उनका तेजों में प्राण श्री हरि के शरीर में जा मिला। शांत होते ही श्री हरि ने महादेव के शरभ अवतार के सामने प्रार्थना की कि वे अपने रूप में वापस लौट आए। महादेव ने भी तब अपने शरभ अवतार त्याग दिया और अपने कल्याणकारी सदाशिव रूप को धारण कर लिया। इस कहानी के साथ ही एक मान्यता और जुड़ी हुई है कि महादेव ने अपने कल्याणकारी रूप में आने के बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे नरसिंह के वस्त्रों को धारण करें, ताकि समस्त संसार में इस घटना का हमेशा स्मरण रहे। यही कारण है कि हमें महादेव के शरीर पर सिंह की चर्म से बने वस्त्र नजर आते हैं। महादेव के इस अवतार का स्वरूप बहुत ही विशाल और भयंकर है और गरुड़ की चोंच और सिंह के नाखून और पंजों ही उसके अस्त्र हैं।
आज भी कई जगहों पर इस अवतार की पूजा की जाती है और प्रभु के इस अवतार को श्रम्भेश्वर या शर्भा अवतार भी कहा जाता है। राजस्थान के जयपुर में भी महादेव के शर्भा अवतार का एक छोटा सा मंदिर है। इसके अलावा लंका में मुनेश्वरम में शर्भ अवतार की पूजा होती है। यहाँ शर्भ अवतार का एक विशाल चित्र भी मौजूद है जो भगवान शिव के विशाल स्वरूप को दर्शाता है। शिव के शर्भ अवतार की आराधना के लिए बोले जाने मंत्र को शर्भी गायत्री कहा जाता है। शर्भ गायत्री मंत्र कहता है ओम पक्षी राजाय विद्महे शर्भेश्वराय धीमहि तन्नो शर्भ प्रचोदयात्। अर्थात हे पक्षीराज, हे शर्भेश्वर, मैं आपका ध्यान कर आपको प्रणाम करता हूँ। इस मंत्र का निरंतर जप मनुष्य को हर विपदा से बचाता है। भगवान शिव के इस शर्भ अवतार का मूल उद्देश्य मानव जाति को यह सीख देना है कि मनुष्य अगर चाहे तो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि क्रोध जब भी किसी मनुष्य के दिमाग पर हावी हो जाता है तो हमेशा उसे गलत रास्ते और गलत निर्णय की ओर ले जाता है। समस्त संसार को यह सीख देने के लिए ही प्रभु ने यह अवतार धारण किया था। मित्रों, यह भक्ति में कहानी मैंने आप लोगों के सुनाई है। यदि आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों, और भक्तिपूर्ण कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है मित्रों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे मित्रों, जय श्री श्याम।